गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि डी तथा एफ ब्लॉक तत्व में प्रमुख अंतर बताइए, या डी एवं एफ ब्लॉक में क्या अंतर होता है उस अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक में क्या अंतर होता है। इससे पहले हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ मिल जाएगा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर होता है। और इससे पहले हमने बताया कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों का उदाहरण देकर समझाइए, है ना। तो मेरे बच्चों, उसको हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा कि अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार है कि डी तथा ब्लॉक में अंतर। तो इसे पहले हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। चलिए, इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। मेरे बच्चों, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इस चीज़ को कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, वो डी उपकोष में जाता है। कहाँ जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है, या पाया जाता है, या पाया जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है ना। और ये एफ ब्लॉक के तत्व है, तो स्वाभाविक सी बात है जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पाया जाएगा, एफ उपकोष में पाया जाएगा। पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। यस, तो हमने पढ़ा है इस चीज़ को कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है, और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में पाया जाता है। क्लियर है। यस। और बच्चों, इससे पहले हमने दूसरा पॉइंट बताएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है कि अंतिम व उससे पूर्व वाला, कि अंतिम अंतिम व उससे पूर्व वाला जो कक्षक होता है जिसको बोलते हैं n-1, जिसे n-1 व n कक्षक क्या होते हैं, ये अपूर्ण भर होते हैं। ये इसमें पूर्ण पूर्ण नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ये अपूर्ण होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अंतिम व उससे उससे पूर्व, अंतिम व उससे पूर्व मतलब उससे पहले वाला जो तत्व होगा जो n-1 या n क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वे अपूर्ण होते हैं। और इसमें भी वही सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इनमें n और n-1 होता है, लेकिन इसके जो अंतिम कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इनका n हो गया, n1-1 हो गया, और n-2 कक्ष। इनके तीन कक्ष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इसमें दो होते हैं n व n-1, ये दो कक्षक इसके अपूर्ण होते हैं डी ब्लॉक तत्व में। और एफ ब्लॉक तत्व में n-1 n-2 कक्षक क्या होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं। समझ गए फिर बच्चों। यस। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के। इसका तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, ये तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या बच्चों, ये जो तत्व होते हैं क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या बच्चों, ये तत्व स्थायी होते हैं। क्या बच्चों, ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, स्थायी तो होते हैं, लेकिन ये तत्व जो होते हैं ये कम स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। क्या बच्चों, ये कम स्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं लेकिन कम स्थायी होते हैं, है ना। मतलब कि थोड़ा बहुत क्या होता है, एक कक्ष से दूसरे कक्ष, दूसरे कक्ष से तीसरे कक्ष में ये क्या करते हैं, आते रहते हैं, है ना। चलिए, समझ गए तीसरा पॉइंट। यस, तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या बच्चों, कि ये जो तत्व होते हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बच्चों, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। यस फिर बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसका जो चौथा पॉइंट होगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व को, क्या बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। समझ गए फिर बच्चों।
चलिए अगर समझ गए तो फटाफट वीडियो में लाइक रुकनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके पंचवें पॉइंट की। चलिए इसके पंचवें पॉइंट, वे तत्व स्थायी। चलिए इसके पंचवें पॉइंट क्या होगा बच्चों, कि ये जो होते हैं प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बच्चों, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रकृति में किसे पाए जाते हैं, सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बच्चों, ये प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं, सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बच्चों, सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। समझ गए, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे पर जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभ मृदा, है ना, ये दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में दुर्लभ मृदा भी बोलते हैं। क्या, दुर्लभ मृदा में पाए जाते हैं, दुर्लभ मृदा या दुर्लभ मात्रा में, मृदा या दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बच्चों, दुर्लभ मृदा या दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों, मैंने इन 5 पॉइंटों को बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझा दिया है ना। अगर आप लोगों ने इसे बहुत बारीकी से फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर बैठ करके इसे समझा होगा तो पूरे के पूरे पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बैठ गए होंगे, है ना। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, है ना। चलिए तो पहुंच चुके हैं हम अपने नोट्स कॉपी पर, तो फटाफट आप लोग भी अपनी नोट्स कॉपी को निकाल लीजिएगा और इसको लिखने की कोशिश करिएगा। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है और एफ ब्लॉक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अंतिम व उससे पूर्व के n व n-1 कक्ष अपूर्ण होते हैं। अंतिम व उससे पूर्ण के 2 अर्थात n, n-1 व n-2 कक्ष अपूर्ण होते हैं। आशा करता हूं आप लोग दूसरे पॉइंट भी बहुत ही बारीकी से लिख चुके होंगे। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। चलिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ये तत्व स्थायी होते हैं, ये तत्व कम स्थायी होते हैं। समझ गए बच्चों। चलिए अब चलते चौथे पॉइंट में, प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व प्रकृति में दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए पांचवें पॉइंट चलते हैं, ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। पर बच्चों अगर आप लोग समझ में आ गए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।